उतना दबाने के बाद फिर वो नीचे ब्लू कलर में ज्वाइन आता है, उसको दबा दे। हाँ। दोबारा वो मारना है। ओके। मीटिंग मीटिंग पास वो। हाँ, उसमें PEAC 108। PEAC 108। हाँ। हाँ। PEAC एक। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति, गुड ओम मॉर्निंग शांति। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति दीदी, गुड हाँ। इवनिंग। ओके। हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। शांति। हो गया। ओम शांति। ठीक ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, आत्माएं मूझ जाती हैं, क्या करे क्या ना करे, उलझन में आ जाते हैं। तो परमात्मा अपने बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, बच्चे रूहानी मौज में रहोगे तो कभी भी मूझोगे नहीं। हाँ, रूहानी मौज कि हम किसके हैं, कौन हमें मिला है। वो परमात्मा जिसको दुनिया ढूंढ रही है वो हमें आके पढ़ा रहा है। वो हमारे लिए मूर्तियों से बाहर निकल के आ गया है और हमें पढ़ा पढ़ा कर वैल्यूबल बनाता है, कि साक्षात्कार मूर्त बनाता है। कि दुनिया वाले तो बोलते हैं, भाषण करते हैं, लेकिन बाबा कहते कि तुम आत्माओं से तो भगवान की वासना आने वाली है, क्योंकि तुम साक्षात्कार मूर्त बनते हो। तुम साक्षात्कार मूर्त बनते हो क्योंकि तुम साक्षात परमात्मा से पढ़ाई पढ़ रहे हो। वो परमात्मा दुनिया अभी तक भी ढूंढ रही है, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में। बाबा कहते कि मैं तो तुम्हारे पास आ चुका हूं और तुम्हें मेरी शिक्षा के आधार से प्राप्त कर लेना है, श्रीमत के आधार से प्राप्त कर लेना है। तो उसके लिए परमात्मा आज अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा, बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा। मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति समझाते हैं। क्या कहते हैं, दुनिया उसको भगवान कहती है और हम उसको प्यार से मेरा बाबा कहते हैं। बाबा कहाँ, माना वो मेरा पिता। तो पिता हर समस्या का समाधान कर सकता है, उससे डर भी नहीं। कहाँ भी किसी भी रीति से उसको हम याद कर सकते हैं, है ना। भगवान कहा तो फिर वो दूर भी हो गया और उसको हर जगह हर स्थान पर याद नहीं कर सकते, है ना। तो अब परमात्मा को याद करके उससे जन्म जन्म की प्राप्ति हमें करनी है। तो उसकी शिक्षा को हमें जरूर धारण करना है। तो आज की शिक्षा क्या है कि मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा, फर्स्ट क्लास होना चाहिए, है ना? पहले तो अटेंशन नहीं था, कुछ भी बोल दिया, लेकिन अभी अटेंशन, कि मेरे बोल से किसी को दुख तो नहीं हो रहा। तो एक एक बोल पर अटेंशन, बहुत फर्स्ट क्लास, बहुत मीठा। बाबा कहते हैं, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। प्रश्न क्या है कि लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है ना। लौकिक को, है ना, अलौकिक तो चलो है, दुनिया भर में ज्ञान देते हैं बाप के बच्चे, लेकिन अपने ही परिवार को नहीं देते। तो अपने ही परिवार को, लौकिक संबंधियों को भी ज्ञान देने का युक्ति क्या है कि कोई भी मित्र संबंधी आदि है
तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? मुस्कुराते हुए, नम्रता से, प्रेम भाव से समझाना चाहिए। ये वही महाभारत लड़ाई है। बाबा ने कहा, बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूं कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है। भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। दोनों को समझाना है। कैसे? प्यार से, नम्रता से, बहुत मीठे भाव से, कि तुमने भक्ति तो जन्म जन्मांतर की, अब भक्ति का फल ज्ञान मिल रहा है, तो उसको लेना है ना। तो जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो। कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो। कभी किसी को दुख नहीं दो, है ना। देखो, भक्ति मार्ग में भी कहते किसी को दुख नहीं देना, लेकिन वो तीर नहीं लगता है। बस पढ़ लिया, हो गया। लेकिन बाप अभी हमें शक्ति भरते हैं कि मेरी बोल से, एक्शन से कभी किसी को दुख न हो। बहुत प्यार से चलो। गीत है, आखिर वह दिन आया। आज हम लास्ट में सुनेंगे इसको पूरा। ओम शांति। जब कोई गीत बजता है ना, तो बच्चों को अपने अंदर उसका अर्थ निकालना चाहिए। सेकंड में निकल सकता है। ये बेहद के ड्रामा को बाबा कहे बहुत बड़ी घड़ी है ना। भक्ति मार्ग में मनुष्य पुकारते भी हैं। जैसे कोर्ट में केस होता है तो कहते हैं कब सुनवाई हो, कब बुलावा हो, तो हमारा केस पूरा हो। तो बच्चों का भी केस है। कौन सा केस? रावण ने तुमको बहुत दुखी बनाया है, तुम्हारा केस दाखिल होता है बड़ी कोर्ट में, है ना। क्या समझाना है? कि रावण 5 विकारों ने तुम्हें बहुत दुखी बनाया है, अब तुम्हारा केस दाखिल होता है कहाँ? बड़े कोर्ट में। कहते ना, छोटे कोर्ट में जब सुनवाई नहीं है तो बड़े कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाता है। तो बाप कहते हैं कि रावण ने तुमको बहुत दुखी किया, अब तुम्हारा केस दाखिल होता है बड़े कोर्ट में। कहाँ? परमात्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, जो बड़ा कोर्ट है। मनुष्य पुकारते रहते हैं, बाबा आओ, आकर के हमको दुखों से छुड़ाओ। एक दिन सुनवाई तो जरूर होती है ना। बाप सुनते भी हैं, ड्रामा अनुसार आते भी हैं, बिल्कुल पूरे टाइम पर। उसमें 1 सेकंड का भी बाबा ने कहा फर्क नहीं पड़ सकता। बेहद की घड़ी, बाबा कहते कितनी एक्यूरेट है। यहाँ तुम्हारे पास ये छोटी घड़ियां भी एक्यूरेट नहीं चलती हैं, लेकिन बाबा के पास में बड़ी घड़ी है, एक्यूरेट चलती है। तो बाप कहते यज्ञ का हर कार्य एक्यूरेट होना चाहिए। क्या डायरेक्शन है? यज्ञ का हर कार्य बड़ा एक्यूरेट होना चाहिए। हम अपने घर को भी यज्ञ समझे। हाँ, बड़ा यज्ञ जो सेंटर्स हैं, मधुबन का सबसे बड़ा, विश्व का पूरा बड़ा यज्ञ जाओ, और यज्ञ में क्या होता है? हाँ, सामग्री, तिल, जौ, हाँ, ये सब स्वाहा किया जाता है। तिल, जौ, घी, है ना, ये सब 5 सामग्री का स्वाहा किया जाता है। तो बाबा कहते हैं कि यज्ञ का हर कार्य एक्यूरेट होना चाहिए। घड़ी भी एक्यूरेट होनी चाहिए। बाप तो बड़ा एक्यूरेट है। सुनवाई बड़ी एक्यूरेट होती है। कल्प कल्प के संगम पर एक्यूरेट टाइम पर ही बाप आते हैं। एक्यूरेट टाइम, कलयुग का अंत और सतयुग का शुरुआत। हाँ, तो पूरे 100 साल का ये संगम युग है। 1250 का कलयुग, 1250 का सतयुग। तो दोनों में बीच में 50 हमने, हाँ, 50 कलयुग से निकाले, 50 सतयुग से, है ना। तो कितना हो गया? 100 साल। 100 साल का ही ये संगम युग है। हाँ, इसमें भगवान को पृथ्वी पर आकर 89 ईयर अब होने जा रहे हैं। तो कितना बचा? थोड़ा सा समय बचा, जिसमें बहुत परिवर्तन होगा। बाबा ने कहा फिर भी अभी 1-2 साल है कि हम परमात्मा से ले सकते हैं। तो अभी तुम सबको समझाते हो, आगे तुम भी नहीं समझते थे कि दुख कौन देता है। अभी बाप ने समझाया है। रावण राज्य शुरू होता है कब से? द्वापर से। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है, बाबा कल्प कल्प संगम युग पर आते हैं। यह है बेहद की रात। शिव बाबा बेहद की रात में आते हैं, और श्री कृष्ण की बात नहीं। कृष्ण को दिखाते ना, ठीक 12 बजे उनका जन्म।
बाबा कहते कृष्ण की बात नहीं है ये, ठीक 12 बजे माने कलयुग का अंत और सतयुग का शुरुआत, जो ठीक मिडिल टाइम है, संधि काल, उसी समय परमात्मा धरती पर आते हैं। तो भगवान कृष्ण को भगवान माना है इसलिए कृष्ण को दिखा दिया है लोगों ने, परंतु एक्चुअली कौन, परमात्मा बिंदु इस धरती पर आते हैं। तो जब घोर अंधियारे में अज्ञान नींद में सोए रहते हैं, तब ज्ञान सूर्य बाप आते हैं। बच्चों को दिन में ले जाने, कहते हैं मुझे याद करो। कैसे दिन में जाएंगे? किस प्रकार से हमारा ज्ञान का प्रकाश होगा? कि बाबा ने कहा मुझे याद करो, तो ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, तीसरा नेत्र खुल जाएगा। दिखाते ना शंकर का तीसरा नेत्र खुला, देवी देवताओं का दिखाते हैं तीसरा नेत्र, तो वो कौन सा है? ज्ञान का तीसरा नेत्र। अभी हम आत्माओं का भी नेत्र खुल रहा है ना, किसी का खुल चुका है, किसी का खुलने जा रहा है ना? बाप कहते मुझे याद करो, क्योंकि पतित से पावन बनना है। बाप ही पतित पावन है, वह जब आए तब तो सुनवाई हो, अब तुम्हारी सुनवाई हुई है। बाप कहते मैं आया हूं पतितों को पावन बनाने। तो पावन बनने का तुमको कितना सहज उपाय बताता हूं। आजकल देखो साइंस का कितना जोर है। बाबा कहते एटॉमिक बॉम्ब आदि का देखो कितना जोर से आवाज होता है। तुम बच्चे साइलेंस के बल से इस साइंस पर जीत पाते हो। कैसे पाते हो? साइंस के बल से, साइलेंस के बल से साइंस पर जीत पाते हो। तो साइलेंस और साइंस दो शब्द हैं। तो साइंस भी कितनी तरक्की करती, लेकिन उससे भी ऊपर है साइलेंस। साइलेंस को योग भी कहा जाता है। बाबा आप आओ तो हम शांति धाम में जाकर निवास करें, है ना? बाबा आप आओ तो हम शांति धाम में जाकर निवास करें। तो बच्चे इस योग बल से, साइलेंस के बल से साइंस पर जीत पाते हैं। योग बल से, साइंस के बल से, बाबा ने कहा साइंस पर जीत पाते हैं। शांति का बल प्राप्त करते हो। साइलेंस से क्या करते हो? शांति का बल। तो आपने कहा साइंस से ही सारा विनाश होने का है। साइलेंस से तुम बच्चे विजय पाते हो। अंडरलाइन करेंगे कि कैसे हम बच्चे विजय पाएंगे? साइलेंस के बल से, योग की पावर से। बाहुबल वाले कभी भी विश्व पर जीत पा नहीं सकते। यह पॉइंट भी तुमको प्रदर्शनी में लिखनी चाहिए। दिल्ली में बहुत सर्विस हो सकती है, क्योंकि दिल्ली है सबका कैपिटल। दिल्ली को ही परिस्तान कहा जाता है, परियों का स्थान, है ना दिल्ली। ये दिल्ली तो खत्म होगी ना, और उसके बाद में बनेगी नई दिल्ली, जिसको परियों का स्थान कहा जाएगा। देखो बाबा फ्यूचर का भी प्लानिंग बता रहे बच्चों को। पांडवों के किले तो नहीं है, किला तब बांधा जाता है जब दुश्मन चढ़ाई करते हैं, है ना? वहां पांडव दिखाते हैं ना, पांडव किला दिखाते दिल्ली में। तो बाबा कहते हैं पांडवों के किले तो नहीं है, किला तब बांधा जाता है जब दुश्मन चढ़ाई करते हैं। तुमको तो किले आदि की दरकार नहीं रहती। तुम जानते हो हम साइलेंस के बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। नौ की है आर्टिफिशियल साइलेंस, और तुम्हारी कौन सी है? रियल साइलेंस। उनों की है आर्टिफिशियल साइलेंस, और तुम्हारी है रियल साइलेंस। ज्ञान का बल, शांति का बल कहा जाता है। दो बल होते हैं, ज्ञान का बल, शांति का बल। तो आप कहते हैं नॉलेज है पढ़ाई। नॉलेज क्या है? आप कहते हैं नॉलेज है पढ़ाई। जो बाप अभी हमें नॉलेज दे रहे हैं, ये है पढ़ाई। और पढ़ाई से ही बल मिलता है। कौन सी पढ़ाई? परमात्म पढ़ाई। हर प्रकार का बल, सामने वाले को सहन करने का बल, सामना करने का बल, परखने का बल, ये कितने बल हैं? बाबा कहते ये बल मिलता है सिर्फ कौन सी पढ़ाई से? बाप की पढ़ाई से, जो भी हम पढ़ रहे हैं। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट बनते कितना बल है। देखो दुनिया में भी सबको पता रहता है कि सहन शक्ति जमा करनी है, सहन करना होता है आगे बढ़ने के, लेकिन वो होता नहीं है, सहन होता नहीं है। लेकिन जब हम परमात्म पढ़ाई पर फोकस करते हैं तो ये शक्ति मिल जाती है ना? तो हम सामने वाला कुछ भी कहता हम सहन कर पाते हैं ना। ज्ञान तो दुनिया में, भक्ति में भी ये कहते थे सहन शक्ति को बढ़ाओ, लेकिन होती नहीं है। लेकिन जब हम परमात्मा की पढ़ाई को समझते हैं, सुनते हैं, धारण करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली सहन शक्ति का बल प्राप्त हो जाता है।
तो बाप कहते हैं पढ़ाई से बल मिलता है, पुलिस सुपरिंटेंडेंट बनते हैं, कितना बल रहता है। वह सब हैं जिस्मानी बातें, बाबा ने कहा दुख देने वाली। जिस्मानी बातें क्या है? दुख देने वाली। और तुम्हारी तो हर बात रूहानी है। तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकलते हैं वह एक एक बोल ऐसे फर्स्ट क्लास मीठे हों जो सुनने वाला खुश हो जाए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे तुम बच्चों को भी सबको सुख देना है। जैसे बाबा दुख हरता सुख करता, उसका एक नाम क्या है परमात्मा का, कि वो दुख हरता सुख करता है। जैसे इंक पर ब्लॉटिंग पेपर डालें तो इंक को पूरा सोख लेता है। तो राइट में परमात्मा ऐसा ब्लॉटिंग पेपर है कि मेरे सारे दुख को सोख लेता है, अंश मात्र भी रहने नहीं पाता अगर उसकी श्रीमत पर हम चल रहे। कुटुंब परिवार को भी दुख आदि न दो। पूरे कुटुंब में भी, जो हमारा कुटुंब है पूरा, बाबा कहते उसको भी दुख न दो। कहते हैं ना, ऊपर का घाव तो भर जाता है लेकिन अंदर का घाव रह जाता है, और उस घाव को पूरा करने के लिए, हीलिंग करने के लिए हमें बार बार जन्म भी लेना पड़ता है। इसलिए कभी किसी को दुख नहीं देना है। कुटुंब परिवार को भी दुख आदि न हो, कायदे अनुसार सबसे चलना है, सबके साथ निभाना है, बड़ों के साथ प्यार से चलना है। मुख से अक्षर ऐसे मीठे फर्स्ट क्लास निकले जो सब खुश हो जाएं। बोलो शिव बाबा कहते हैं मन मना, एक सेकंड मन मना भाव हो जाएंगे, मन उस पॉइंट पर टिका देंगे, एकाग्र हो जाएंगे। ऊंचते ऊंच मैं हूं मुझे याद करने से तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे ना। ये पूरा 1 घंटा हमारा उस सुप्रीम टीचर के साथ में योग, कि मेरा मन कहीं नहीं जाए, उसकी शिक्षा में टिका रहे, ये मेडिटेशन सर्वोपरि है। बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। समझो कोई बड़ा भाई हो, बोलो दादाजी शिव बाबा कहते मुझे याद करो। शिव बाबा जिसको रुद्र भी कहते हैं, देखिए हम सभी के लिए बाबा होमवर्क दे रहे हैं। कि हमारे एक दूसरे कोई मत संबंधी होते, कुछ होते हैं, बस ऐसे ही बोलो, देखो आज भगवान ने हमसे ये कहा कि मुझे याद करो। फिर वो पूछेगा भाई कैसे, कहाँ तुम जाते हो, कौन कहते हैं, कौन भगवान है। तो उनको तो भगवान माने बहुत सारे देवी देवताएं हैं, लेकिन हमें समझ आ गया वो परमात्मा जिसको दुनिया भगवान कहती है वो पॉइंट ऑफ लाइट है, वो मेरा बाबा है। शिव बाबा जिसको रुद्र भी कहते वही ज्ञान यज्ञ रचते हैं। श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ अक्षर नहीं सुनेंगे, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं ना, शास्त्रों में भी आता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते, तो रुद्र शिव बाबा ने यह यज्ञ रचा है राजाई प्राप्त करने के लिए, ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। अंडरलाइन करेंगे कैसे हम राजाई को प्राप्त करेंगे, उसके लिए 2 बल, ज्ञान बल और योग बल। बाप कहते हैं भगवान वाच माम एकम याद करो तुम, क्योंकि अभी सबकी अंत घड़ी है। अभी बाबा को तो पता है ना फ्यूचर सबका क्या होने वाला है। बाबा कहते अंत घड़ी है तो माम एकम याद करो, शिव बाबा को याद करो। तो बाप कहते भगवान वाच माम एकम याद, क्योंकि अभी सबकी अंत घड़ी है और वानप्रस्थ अवस्था है। ऐसे भी लौकिक दुनिया में कहते हैं ना, माता पिता जब 60 वर्ष की अवस्था होती है, पहले तो ऐसे होता था, बच्चों को अपने घर की ताली कुंजी देंगे, भाई अभी हम चले तपस्या करने, बान उसको कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था। 60 के बाद घर छोड़, ईश्वर की याद बराबर। तो बाबा तो हमें घर संसार छोड़ने के नहीं कहते, कहते हैं तुम घर में ही रह के मुझे याद करो। सबको वापिस जाना, मेरे मरने समय मनुष्य को कहते हैं ना ईश्वर को याद करो, यहाँ ईश्वर स्वयं कहते हैं मौत सामने खड़ी है, इनसे कोई नहीं बच सकता। अंत में ही बाप आकर के कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। कैसे पाप भस्म होंगे, मुझे याद करो। कैसे याद करो, मैं आत्मा और मुझे आत्मा का पिता परमात्मा, बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट, इनको याद की अग्नि कहा जाता है। बाप गारंटी करते हैं अगर हमने ये 1 घंटा उस टीचर के साथ योग कर लिया ना, तो पूरा दिन चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त, कोई व्यर्थ आएगा ही नहीं, पूरे दिन हम स्वस्थ रहेंगे। पूरा मन एकाग्र करके परमात्मा के की टीचिंग को हमें सुनना है, समझना है, धारण करना है।
तो बाप कहते, बाप गारंटी करते, इससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे। विक्रम विनाश होने का, पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है। पापों का बोझा सिर पर चढ़ते चढ़ते, खाद पड़ते पड़ते सोना 9 कैरेट का हो गया। आत्मा जो 24 कैरेट गोल्ड थी, वो अभी सिर्फ 9 कैरेट रह गई, है ना। मुलम्मा कहते ना, चढ़ा हुआ। आजकल आर्टिफिशियल गहने भी सोने जैसे लगने लगते हैं। बाबा तो हमें रियल गोल्ड बनाना चाहते। तो बाप कहते अभी फिर 24 कैरेट कैसे बने, आत्मा प्योर कैसे बने। प्योर आत्मा को जेवर भी प्योर मिलेगा। कोई मित्र संबंधी आदि हैं तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करो ना। फिर रिपीट किया बाबा ने, क्योंकि बाबा देख रहे हैं कि अभी धीरे धीरे रिलेशन में प्रेम भाव खत्म होता जा रहा है, अभी स्वार्थ भाव आगे आगे आ रहा है ना। तो इसलिए बाप कहते हैं यह रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है। बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है। श्री बाबा सृष्टि के आदि, आत्मा की जर्नी जहां से शुरू हुई वहां से लास्ट तक का बाबा ज्ञान समझा रहे, है ना। दुनिया वाले तो इसी शरीर के साथ ही जर्नी खत्म होगी, बस इतना ही जानते हैं, और ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे अगला जन्म अच्छा हो जाए। लेकिन परमात्मा आत्मा की 84 जन्मों की कहानी बता रहे हैं। 84 आत्मा बॉडी कॉस्ट्यूम चेंज करती है ना। और कहाँ भी ये नॉलेज नहीं। मैं आपको सत्य कहता हूँ, ये भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की है। अब ज्ञान शुरू होता है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन, है ना। इसलिए क्या कहते हैं, भक्ति अंधश्रद्धा। कोई समझ ज्ञान नहीं है तो इसका हमारा पाप भी बन जाता है। इसलिए क्या कहते बहुत लोग, कितनी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी दुख तो जैसे खत्म नहीं होता। तो क्यों खत्म नहीं होता, क्योंकि समझ नहीं है। हम करते हैं अच्छा और हो जाता है माइनस। हाँ, तो प्लस नहीं होता, माइनस हो जाता है। ऐसी ऐसी युक्ति से बात करनी चाहिए। जब कोई मौका मिले तब तीर मारना होता है। तो समय और मौका देखा जाता है। ज्ञान देने की भी युक्ति चाहिए। बाप युक्तियां तो सबके लिए बताते रहते हैं। पवित्रता तो बड़ी अच्छी है। ये लक्ष्मी नारायण हमारे बड़े पूज्य हैं। पूज्य पावन फिर पुजारी पतित बने। पावन की पतित बैठ पूजा करे। बाबा कहते ये तो शोभता नहीं है। कई तो पतित से दूर भागते हैं। बल्लभाचारी कभी पांव को छूने नहीं देते। भक्ति मार्ग में एक पंथ बल्लभाचारी का भी है, तो वो पैर को कभी छूने नहीं देते। समझते हैं छीछे मनुष्य मंदिरों में भी हमेशा ब्राह्मणों को ही मूर्ति छूने का लाभ होता है। ऐसे होता है ना, यज्ञ करते हैं तो वहां भी ब्राह्मणों को ही निमंत्रण देते हैं। तो ब्राह्मण माना जो पवित्र है। आज तो ब्राह्मण भी पवित्र नहीं रहते, क्या क्या खा लेते हैं। वहां ब्राह्मण लोग ही उनको स्नान आदि कराते हैं। तो वहां पर जाति के ब्राह्मण की बाबा कहते, कर्म के ब्राह्मण। कोई को जाने नहीं देते, फर्क तो है ना। अब वे तो है कुक वंशावली ब्राह्मण, है जाति के ब्राह्मण है खाली। तुम हो मुख वंशावली, सच्चे सच्चे ब्राह्मण, है ना। कहते ना ब्राह्मण कौन, जिसके कुरम में गीता हो, है ना। तो बाबा कहते तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, जिनके बोल में भी गीता, जिनके कुरम में भी गीता, जिनके चलन में भी गीता, जिन्होंने गीता को अपना लक्ष्य बना लिया। तुम हो मुख वंशावली, सच्चे ब्राह्मण। तुम उन ब्राह्मणों को अच्छा समझा सकते हो कि 2 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। एक है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली, और दूसरे हैं क्या, मुख वंशावली, और दूसरे हैं कुक वंशावली। ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण है ऊंच ते ऊंच चोटी, है ना। पहले जमाने में ब्राह्मणों की ऊंची चोटी दिखाते थे ना। तो वो है कौन, वो तो स्थूल में ले दिया कि ब्राह्मण ऊंचे होते हैं, परंतु कर्म अगर अच्छे नहीं तो ब्राह्मण काहे के। तो ब्राह्मण जिन्होंने सच्ची गीता को अपनाया है, जिनके बोल में हमेशा गीता, वो है चोटी के ब्राह्मण, जिनके हर कर्म गीता प्रमाण। यज्ञ रचते हैं तो भी ब्राह्मणों को मुकर्रर किया जाता है ना। बाबा ने कहा ये फिर है ज्ञान यज्ञ, ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता है। जो फिर देवता बनते हैं, वर्ण भी समझाए गए हैं। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उन्हें सर्विस का सदा शौक होगा, कि कैसे सामने वाले को बाप का बनाया जाए ताकि वो दुखों से मुक्त हो जाए। एक जन्म की बात नहीं है, अनेक जन्मों के लिए आत्मा दुखों से मुक्त हो जाती है। कहाँ प्रदर्शनी होगी, झट सर्विस पर भागेंगे। हम जाकर ऐसी ऐसी पॉइंट समझाएं। प्रदर्शनी में तो प्रजा बनने का ही भी हंग मार गए, आप ही ढेर के ढेर आ जाते हैं। तो समझाने वाले भी भावने का अच्छे होने चाहिए।
अगर कोई ने पूरा नहीं समझाया तो कहेंगे बीके के पास यही ज्ञान है, डिसर्विस हो जाती है। इसलिए बड़ी बड़ी प्रदर्शनी होती हैं तो बड़े समझाने वाले अच्छे जो होते हैं उन्हीं को मुकर्रर किया जाता है। जो समझा नहीं सकते उनको नहीं बोला जाता है, क्योंकि सामने वाला कुछ पूछेगा वो आंसर नहीं देंगे, डिसर्विस होगी। प्रदर्शनी में एक ऐसा चुस्त हो जो समझाने वाले गाइड को दे। कोई बड़ा आदमी है तो उसको समझाने वाला भी ऐसा अच्छा देना चाहिए, कम समझाने वालों को हटा देना चाहिए। हाँ, आज बाबा ये भी गाइडलाइन दे रहे हैं, जो नहीं समझा सकते ठीक से उनको हटा देना। सुपरवाइज करने का एक अच्छा होना चाहिए। तुमको तो महात्माओं को भी बुलाना है, तुम सिर्फ बतलाते हो। बाबा ऐसे कहते हैं, वह ऊंच ते ऊंच भगवान है। बाबा कहते वही रचयिता बाप है, बाकी सब है क्या उनकी रचना। वर्षा बाप से मिलेगा, भाई भाई को वर्षा क्या देगा? कोई भी सुख धाम का वर्षा दे ना सके। वर्षा देते ही है बाप, सर्व का सदगति करने वाला एक ही बाप है। उनको याद करना है। बाप खुद आकर गोल्डन एज बनाते, ब्रह्मा तन से स्वर्ग स्थापन करते हैं, शिव जयंती मनाते भी हैं, परंतु वह क्या करते हैं यह सब मनुष्य भूल गए। शिव बाबा ही आकर राजयोग सिखलाई वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत क्या था? स्वर्ग था। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, तिथि तारीख सब है, इनको कोई खंडन कर ना सके। नई दुनिया पुरानी दुनिया, बाबा ने कहा आधा आधा चाहिए। वह सत्तु की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, तो कोई हिसाब हो नहीं सकता। शास्त्रिका में भी पूरे 4 भाग हैं, 1250 वर्ष हर युग में बांटे हुए। हिसाब किया जाता है ना, वो लोग हिसाब तो कुछ भी नहीं जानते, इसीलिए कौड़ी तुल्य कहा जाता है। अब बाप हीरे तुल्य बना, बाबा हम बच्चों को क्या बनाते हैं? हीरे तुल्य बनाते हैं। तो सब पतित हैं, भगवान को याद करते हैं। उन्हों को भगवान आकर ज्ञान से क्या बनाते? गुल गुल बनाते हैं। उन्हों को भगवान ज्ञान से गुल गुल बनाते हैं। तुम गुलगुल किसको कहा जाता है? जो खुशी दे। तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों से सजाते रहते हैं, फिर देखो तुम क्या बनते हो। तो जो बच्चे ज्ञान रत्नों से सज जाते हैं ना, उन्हें ऊपर की श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करते हैं, उनके अंदर अट्रैक्शन बढ़ जाता है ना। तो लोग अट्रैक्शन के लिए ही तो ऊपर से सजते हैं, कितना टाइम लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? भारत कितना सिरताज था, सब भूल गए हैं। मुसलमानों आदि ने भी कितना सोमनाथ मंदिर में लूटकर हीरे आदि सोमनाथ मंदिर से लूटकर मस्जिदों आदि में हीरे आदि जाकर लगाए, है ना। हमारे सोमनाथ मंदिर जो तीर्थ स्थान है, वहां से हीरे मोती जवाहरात लूटे और अपने मस्जिदों में लगा दिए। अभी उनकी तो कोई वैल्यू भी कर नहीं सकती। इतनी बड़ी बड़ी मणियां राजाओं के ताज में रहती थी, कोई तो करोड़ की, कोई 5 करोड़ की मणि होती थी। आजकल तो सब इमिटेशन निकल पड़ी है। इस दुनिया में सब है आर्टिफिशियल पाई का सुख, बाकी है दुख। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं काग विष्ठा समान सुख है, इसीलिए वह घर बार छोड़ते हैं। परंतु अब तो वह भी तमो प्रधान हो पड़े हैं ना, शहर में अंदर घुस पड़े हैं। परंतु अब किसको सुनाए, राजा रानी तो है नहीं, कोई भी मानेगा नहीं, कहेंगे सबकी अपनी अपनी मत है, जो चाहे सो करे, संकल्प की सस्ती है। अब तुम बच्चों को बाप गुप्त रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तुम कितना सुख भोगते हो। दूसरे धर्म भी पिछाड़ी में जब वृद्धि को पाते हैं तब लड़ाइयां आदि खिटपिट होती हैं, पौना समय तो सुख में रहते हो। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म क्या है? बहुत सुख देने वाला है। हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ये पढ़ाई पढ़कर सुनकर हम क्या बनेंगे? विश्व के मालिक। अगर वर्क करते, धारण करते हैं, तो एक दिन में ही तो धारणा नहीं होती है, धीरे धीरे धारणा होने लगती। और धर्म स्थापक कोई राजा ही नहीं स्थापन, वह सदगति नहीं करते, आते हैं सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने। वह भी जब अंत में तमो प्रधान बन जाते हैं तो फिर बाप को आना पड़ता है, किस लिए? सतो प्रधान बनाने। तुम्हारे पास तो सैकड़ों मनुष्य आते हैं, बाबा ने कहा, परंतु कुछ भी समझते नहीं। बाबा को लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा समझ रहा है, बहुत अच्छा है। बाबा कहते कुछ भी समझा नहीं। अगर समझ जाए तो झाटू बाबा पर कुर्बान हो जाए ना, बाप को अपना लेना, बाप की हर शिक्षा को अपना ले।
तो बाबा कहते हैं अगर समझ जाए तो बाबा आया और विश्व का मालिक बना रहे हैं, बस उसी समय मस्ती चढ़ जाए कि मुझे कौन मिला है, परंतु समझते नहीं, फौरन टिकट लेकर ये भागे, है ना। ऐसे भी बच्चे जिनको निश्चय हो जाता ना, तो उनकी बुद्धि में होता है कैसे हम बाप के घर पहुंचे। हमारे यहाँ एक विदेश की महिला ने अपना अनुभव सुनाया, बोले मेरे पास पैसे नहीं थे, गरीब होगी, वहां भी कुछ होते होंगे, इतने गरीब तो नहीं होते, पर फिर भी वो कहती थी कि मेरे पास टिकट के पैसे नहीं थे, मैंने काम कर करके पैसे एक एक डॉलर इकट्ठा करके मैं यहाँ पहुंची हूँ। और ऐसे आंखों से उसके आंसू बह रहे थे जैसे उसको क्या मिल गया है, खजाना मिल गया है। तो कहते ना जो मुश्किल से मिलता है उसमें ज्यादा ये होती है ना, जो सहज प्राप्त हो जाता है तो इतनी कशिश नहीं आदमी खींच पाता है, इतना वो प्यार नहीं खींच पाता है ना। कि अगर उसको निश्चय हो जाए, सहज को जिसको मिला है, अगर निश्चय हो जाए तो बाप से ले सकते हैं कि भगवान के घर, माउंट आबू दुनिया आना चाहती है, लेकिन कौन आ पाएंगे, हर किसी के भाग्य में नहीं। कितना भी घंटा घड़ियाल बजा के कहो भगवान आ गए हैं, लेकिन उनके भाग्य में नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बाप कहते परंतु ब्राह्मणी की चिट्ठी तो जरूर लानी पड़े, बाप से मिलने के लिए। बाप को पहचान जाए, मिलने बगैर रह ना सके, एकदम नशा चढ़ जाए। जिन्हें नशा चढ़ा होगा उन्हें अंदर में बहुत खुशी होगी, उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों में भटकेगी नहीं, परंतु भौतों की भटकती रहती है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है, बाबा की याद में रहना है बहुत सहज। जितना हो सके बाबा को याद करते रहो। जैसे ऑफिस से छुट्टी लेते वैसे धंधे से छुट्टी पाकर एक दो दिन याद की यात्रा में बैठ जाओ। घड़ी घड़ी याद में बैठने के लिए अच्छा सारा दिन व्रत रख लेता, बाबा को याद करने का कितना जमा हो जाएगा। हाँ, घड़ी घड़ी याद में बैठने के लिए अच्छा सारा दिन व्रत रख लेता हूँ, बाबा को याद करने का कितना जमा हो जाएगा। और विकर्म भी विनाश हो जाएंगे, विकर्म विनाश हो गए ना तो जीवन भी सहज हो जाएगा। जो मुश्किलात है, जो दुख है ना, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होने लगेंगे। बाप की याद से सतो प्रधान बनना है। सारा दिन पूरा योग तो किसको लग नहीं ना सके, माया विघ्न जरूर डालती है, फिर भी पुरुषार्थ करते करते विजय पा लेंगे। बस आज का सारा दिन बगीचे में बैठ बाबा को याद करता हूँ, खाने पर भी बस याद में बैठ जाता हूँ। यह है मेहनत। हमको पावन जरूर बनना है, मेहनत करनी है, औरों को भी रास्ता बताना, खाली स्वार्थी नहीं बनना, बस मुझे भगवान मिल गया बस मैं ही बैठ के याद करूं, नहीं। अपनों से जुड़े जो हैं उनके ऊपर भी मेहनत करनी है, वो भी बाप को पहचाने और उनसे अपना भरोसा ले ले। अगर प्यार है तो करेंगे, अगर प्यार नहीं है तो क्या जरूरत पड़ी है दूसरों को टाइम देने की। रास्ते में आपस में भी बात करते रहेंगे तो बहुत आकर सुनेंगे। बाप कहते मुझे याद करो, बस मैसेज मिल गया तो हम रेस्पॉन्सिबिलिटी से छूट गए, है ना। हमारा काम, बाप के बच्चों का काम क्या है, मैसेज तो एटलीस्ट सबको मिले कि भगवान कौन है और वो कब आके अपने बच्चों को वापस, हाँ, विश्व का राज्य भाग देने की शिक्षा देते हैं। अच्छा, अच्छा के बाद हम सभी बोलेंगे मीठे मीठे सीखी लेते सीखी लेते बच्चों प्रति मात माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा का याद याद प्यार प्यार और और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी माता पिता रूहानी मात पिता याद बाप दादा प्यार को गुड मॉर्निंग याद प्यार गुड नमस्ते मॉर्निंग मीठे और नमस्ते 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 मीठे थैंक बाप दादा। यू। ओम शांति। तो धारणा के लिए एक सेकंड मन को एकाग्र करेंगे उस पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर, शिव बाबा के ऊपर। तो सार है धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। भक्ति मार्ग में व्रत लेते हैं ना तो खान पान का व्रत होता है, लेकिन यहाँ व्रत लेना है, बाबा को याद करना है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत, माया पांच विकारों पर विजय पाने के लिए याद की मेहनत करनी है। बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है। देखो आज नम्रता बहन बाबा आपको याद करते हैं, उसमें बुद्धि को भटकाना नहीं है, प्यार से बाप का परिचय देना है, बुद्धि को भटकाना नहीं। बाबा कहते प्यार से बाप का परिचय सबको देना है। वरदान है चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले
साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, है ना, ब्रह्मा में लोग कृष्ण को देखते थे। इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना नहीं रह सकेंगे। इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत है, लेकिन आप क्या करो, बाबा ने कहा भाषना दिले वाले बनो कि उन्हों को भाषना है ये कोई अल्लाह लोग हैं, ये कोई इस धरती के नहीं है, तब समझेंगे ये अल्लाह लोग हैं। स्लोगन है, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूझेंगे नहीं। मैं आत्मा हूँ, रूह हूँ, और मुझ रूह का पिता कौन है? रूह परमात्मा है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा भी करनी है। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे। अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचानी है। मन में विजन बनाएं कि मुझ आत्मा से निकलते हुए प्रकंपन अन्य आत्माओं को जागृत कर रहे हैं, और वो आत्माएं अपने पिता परमात्मा को पहचान रहे हैं और उनसे अपना रिश्ता जोड़ जन्म जन्म का भाग्य बना रहे। हर एक ब्राह्मण बच्चे में साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करना है कि ये पावर मुझ आत्मा से निकल मेरे परिवार में होते हुए समाज में, देश में, विदेश में प्रवाहित हो रही है। जो स्कूल के बच्चे हैं वो बाप के पास खिंच के आ रहे, विजन बनाए कि बाप के घर में पहुंच रहे। एक सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लेंगे। कोई संकल्प नहीं, मैं आत्मा बिंदी और मुझे आत्मा का पिता परमात्मा बिंदी, उनकी प्यूरिटी की लाइट मुझे आत्मा में समा रही। मैं आत्मा संपूर्ण पावन बन अन्य आत्माओं तक भी ये प्रकंपन फैला रही हूं। साइलेंस की शक्ति से ये प्रकंपन सदैव फैलते रहे। साइलेंस बल जमा कर मैं अशरीरी आत्मा परमात्मा की संतान, परमात्म किरणों के नीचे परमात्मा बिंदी परम धाम में, और मैं आत्मा बिंदी भी परम धाम में बाप दादा की किरणों के नीचे थॉट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली विजन भी बनता जाएगा। तो कैसे हम नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करेंगे कि समाने की शक्ति से नेगेटिव को नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। समाना, सहन करना और समाना। आज पूरे दिन हमें 2 शक्तियों पर वर्क करना है, समाने की शक्ति और सहन करने की शक्ति। 4 शब्द सदा नहीं चलने का कारण अलवेलापन है। सब चलता है, देख लिया है क्या होता है, कुछ नहीं होता, अभी तो चला लो फिर देखा जाएगा, है? ऐसे कई बार थॉट आ जाते हैं, है ना। बाबा की मुरली सुन ली, फिर पूरे दिन हम इधर उधर की बातों में ही लगे रहते हैं।
जो सोचते हैं सब चलता है, रिजल्ट में भी चल जाएगा, लेकिन उड़ेंगे नहीं। देख लेंगे क्या होता है, देख लेना क्या होता है ना। आज क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि चाहो या न चाहो आपको बनना ही पड़ेगा। आज थोड़ा सख्त सुना दिया बाबा ने, क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो ना, ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्परेरी हो जाएगा, है ना। अभी समस्या में उलझना नहीं है, समस्या का समाधान करना है, और समाधान का एक ही तरीका है, साइलेंस। नए वर्ष में अब नया साल शुरू हो गया 2025, तो हमें क्या लक्ष्य रखना है? हमें फरिश्ता बनना है। अब पुरानी बातों को समाप्त करो, है ना। इधर उधर की, तेरी मेरी, हम मित्र संबंधियों की, परिवार की, कुटुंब की बहुत सारी बातें होती जिसमें हम उलझे रहते हैं। अरे सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। रहने के लिए 3 पैर पृथ्वी तो भगवान ने दी है, खाने के लिए भी दिया है। जो मेरा है मुझे मिलेगा, मुझसे कोई छीन नहीं सकता। और जिसने छीन लिया है, अगर वो नहीं देता है तो अगले जन्म तक वो चुकाता रहेगा। तो खुशी की बात है ना, मेरा शेयर मार्केट अनेक जन्मों के लिए जमा हो गया। क्या जरूरत है? हमें फरिश्ता बनना है। अब पुरानी बातों को समाप्त करो, अपने अनादि आदि संस्कारों को इमर्ज करो, चलते फिरते स्मृति में रखना है, मैं बाप समान फरिश्ता हूं। पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं। इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देना है। ये संकल्प का परिवर्तन, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं, मैं आत्मा हूं, मेरा बाबा है, और बाबा मुझे सारी व्यवस्था करता है। मेरा पुरुषार्थ जितना होगा, कोई चिंता की बात नहीं। कोई भी पिता अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकता, तो मैं आत्मा का पिता परमात्मा। मन को एकाग्र करेंगे, 1 सेकंड साइलेंस। कोई थॉट नहीं, मैं आत्मा, मेरा पिता परमा, ये भी थॉट नहीं, बस 2 बिंदी। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू योर टाइम और प्रेजेंस। कोई भी 2-3 लोग अपना पॉइंट शेयर करेंगे बाबा के प्रति। आभार कि बाबा ने आज मेरे ऊपर कितनी मेहनत की है, मुझे क्या करना है, कैसे मैं बाबा की प्यार का रिटर्न करूं कि इतनी इतनी ज्ञान के रतन मुझ आत्मा को भर भर के दे रहे हैं और मेरा परिवर्तन कर रहे हैं। सो थैंक यू बाबा। कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। अब शांति में करें। आज बाबा ने कहा है कि हमें सभी के साथ अति मीठा रहना है। अपने मित्र संबंधी परिवार कुटुंब सब में सबको बाबा का परिचय देना है, लेकिन सबके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करना है, अति मीठा होकर चलना है। हमें बाबा ने बोला है कि सामना करने और सहन करने की शक्ति को बढ़ाना है, इसलिए हमें साइलेंस में रहने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा है कि साइलेंस की शक्ति साइंस की शक्ति से भी बड़ी है, तो हमें साइलेंस में रहने का पुरुषार्थ करना है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मेगा बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। ओम शांति दीदी। ओम शांति मंजित बहन। आज बाबा कहते हैं कि हमें अपने परिवार में रहकर एक बाप को ही याद रखना है और दूसरे किसी को बुद्धि में नहीं लेना है। बाबा का परिचय सभी में बांटना है। जितना हम बाबा का परिचय बांटते हैं उतना हमारा पुरुषार्थ बढ़ता है, और हमेशा एक बाप को याद करके हमें अपना सभी कार्य करने हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति मंजित बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। हाँ शेयर करिए। हाँ, ओम शांति बाबा। ओम शांति। सुशीला बहन। आज का मुरेश तो हम सदा सबके साथ मीठा रहना है। हमारा बोल तो ऐसा मीठा
रखना चाहिए। फिर बाबा ने कहा चलते फिरते फरिश्ता रूप का भी साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त बनना की। फिर बाबा ने कहा बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों से सेवा भी करना है। फिर बाबा ने कहा सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहना है, सो कभी भी मूंझना नहीं है। फिर बाबा ने कहा सो योग बल और साइलेंस के बल से ही हम तो विजय पा सकते हैं। फिर बाबा ने कहा बाप को याद करने से ही हमारा पाप भी भस्म हो जाता है। फिर बाबा ने कहा सामान्य की शक्ति और सघन शक्ति से ही हमारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। वेरी ओम नाइस। शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। बाबा हमें कितना सुंदर ज्ञान दिए हैं, तो हमको हर हमेशा रूहानी मौज में रहनी है, सगे संबंधियों के साथ और गृहस्थी आश्रम में रहते हुए हम एक बाबा के बेहद बाप की याद में रहेंगे तो हमें कितना सुकून और वो मिलता है। हमें कभी भी भटकना नहीं है, अटकना नहीं है, सिर्फ बाबा के ज्ञान को अर्जित करना है और तभी होगा कि हम बाबा के प्रति बिल्कुल ध्यान से उनके ज्ञान को लेना है। और बाबा यही बोलते हैं बच्चों, मीठे और नम्र विनम्र रहो, कभी भी किसी भी सवालों का जवाब देने के इच्छुक नहीं रहना है। कभी भी हजारों सवाल का जवाब यही है, खामोशी, साइलेंस में रहना है और साइलेंस ही जवाब है, तभी तुम सफल हो पाओगे। इसीलिए बाबा के ध्यान में, योग में रहनी है और रूहानी मौज में रहनी है। कभी भी इधर उधर की बातों में नहीं आना है। माया तभी आती है जब आप थोड़ा सा भी उसके प्रति आप उसमें घुसते हो। इसलिए हजारों सवाल का जवाब यही है, खामोशी और साइलेंस। ओम शांति दीदी। ओम शांति बाबा। ओम शांति शांति। शांति। थैंक यू भैया। शांति। वेरी नाइस। और भी कुछ शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। बाबा आज बोले हैं कि कभी कभी आत्मा उलझन में रह जाता है, तो आत्मा रूहानी परमात्मा का पढ़ना, परमात्मा को याद करके जन्म जन्म का प्राप्ति करना, एक एक मीठा मीठा बोल में अटेंशन देना। बेहद की घड़ी एक्यूरेट चलती है। कल्प कल्प संगम युग में बाबा एक्यूरेट टाइम में आते हैं। बाबा आए हैं पतित से पावन बनाने के लिए। साइलेंस के बल से विजय प्राप्ति होगा। राजाई को प्राप्ति के लिए याद और जोग बल का जरूरत है। घर में रहकर भी याद कर सकते हैं, जो अपनों को आत्मा समझकर एक परम पिता को याद करना, तो विकर्म विनाश हो जाएगा और जिंदगी सहज हो जाएगा और माया पर विजयी हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। थैंक यू मित्ती बहन। ओम शांति। तो हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करें। ओम शांति। टाइम ओवर हो चुका है। हाँ बोले ओम शांति दीदी। ओम शांति हाँ, बोले। बाबा हमें बताते हैं कि बस ये याद रखनी है कि हम आत्मा और परम पिता परमात्मा मेरे बाबा हैं। तो 1 घंटा भी ये मन में रख के याद करनी है कि हम आत्मा हैं और बाबा मेरे परम पिता परमात्मा हैं। बस यही योग में रहनी है और बाबा की याद में रहनी है। ओम शांति दीदी। हाँ, ये 1 घंटा जो मुरली अभी हम सुनते हैं, ये पूरा टीचर के साथ योग है। जी पूरे मनोयोग से हम सुनते हैं। जी। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। तो हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे हम सभी मिलके। बाबा।
प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली, तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली, रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली, रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली, तुम्हारे प्यार से बाबा। मेरे मन की धरा पर तुम गगन बन कर के छाए हो, उठी नजरें जिधर भी बस नजर तुम ही तो आए हो, नजर तुम ही तो आए हो, यही तो मन की चाहत थी हमारे दिल की जो सुन ली, तुम्हारे प्यार से बाबा। तुम्हारे साथ का एक पल कई जन्मों से बेहतर है, सफल हर पल हुआ अपना, नजर तेरी जो हम पर है, नजर तेरी जो हम पर है, यही यादें ही रह रह कर चमक जाती है जो बिजली, तुम्हारे प्यार से बाबा। लगन तुझसे लगी बाबा, मगन मन झूमता रहता, नजारा वो नए युग का नयन में घूमता रहता, नयन में घूमता रहता, वतन में उड़ते संग तेरे, चमन में फिरती जो तितली, तुम्हारे प्यार से बाबा। उठा कर प्यार से
सिंहासन सजा कर सद्गुणों से है दिया दिल का है सिंहासन, दिया दिल का है सिंहासन, है लाखों शुक्रिया दिल से, यही आवाज है निकली तुम्हारे प्यार से बाबा, हुई राहें मेरी उजली तुम्हारे प्यार से बाबा, हुई राहें मेरी उजली रूहानी नजरों ने तेरी, अनेकों जिंदगी बदली रूहानी नजरों ने तेरी, अनेकों जिंदगी बदली तुम्हारे प्यार से बाबा। Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Om Shanti. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, your time and your presence. Have a good Om day. Shanti. All of you. Great day. Have a blessed कल day. फिर इसी टाइम मिलेंगे। Om Shanti. Om Shanti.